तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो या आप रोस्ट वीडियो कहना चाहें उसको शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक मेरी प्रेयर है, विनती है, प्रार्थना है कि प्लीज़ यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो और अच्छी लगे तो कुछ भी आपका सजेशन है तो कमेंट कर दिया करो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो इसी प्रार्थना के साथ आज की जो पहली वीडियो है जिस पर आज हम लाठी चार्ज करेंगे उसको शुरू करते हैं। जिस भाई ने पूछा ना तुम्हारे अम्मा अब्बा कुंभ के मेले में क्या करने गए थे, तो भीख देने गए थे। भीख तो दे सकते ना, भीख देने का तो हक है ना, किसी को भीख दे सकते। ये तो पता ही होगा ना, मेरे अम्मा अब्बा बड़े दयावान, मैं भी उनकी बेटी उनसे बड़ी दयावान। हम जाते हैं ऐसे भीख देने के लिए, चले जाते हैं। भीख देने गए थे और क्या करने जाएंगे वहां। मदद करना हमारा काम है, हम मदद करने जाते हैं, चले जाते हैं। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं, मदद करने के लिए, भीख देने के लिए हम कहीं भी जाते हैं। दोस्तों ये ऐसे ही लोग हैं जो पिछले 75 सालों से हम लोगों के टैक्स पर सब्सिडी लेकर अपनी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और आज ये हमको दान देने वाले बन रहे हैं। तो अगर इतना ही शौक है तुझे दानी बनने का, दान देने का, तो एक काम कर, मेरी सजेशन मान और पाकिस्तान शिफ्ट हो जा, क्योंकि वहां 22 करोड़ लोग भिखारी बनकर बैठे हुए हैं और वो शायद इतना पैसा तेरे साथ पास तो वैसे होगा नहीं, क्योंकि जो लोग राशन की लाइन में खड़े होकर राशन के लिए दर दर भटकते हों वो दान देने की बात कर रहे हैं। ये तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहली बात ये कि जो तू दान देने की बात कर रही है, तुझसे किसी ने मांगा क्या? तुझसे किसी ने पूछा क्या? कौन गया था तेरे पास में दान लेने के लिए? कौन गया था तेरे पास में हाथ लेके, कटोरा लेके? तू अपनी मर्जी से आई है ना, तो ये घमंड किसको दिखा रही है? हाँ, और जब महाकुंभ परिसर में मुस्लिमों का आना मना है, वर्जित है, तो तू क्यों जा रही है? क्यों दादागिरी दिखा रही है? क्या समझ रही है अपने आप को? कानून व्यवस्था हाथ में ले लेगी और योगी जी हाथ जोड़ के तेरे देखते रहेंगे? हैं, इतनी लाठियां पड़ेंगी कि पिछवाड़ा बंदर से जब ज्यादा लाल हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, आज तो राशन की लाइन में से जल्दी आ गई क्या? राशन जल्दी मिल गया था क्या? हाँ, तभी तो देखूं। और ये तो विधवा बनी क्यों खड़ी है? हाँ, जो आदमी निरूपा राय की तरह सफेद साड़ी लपेट के आया हुआ हो, मैं उसको इस सेंचुरी में क्यों ही सीरियस लूंगा मेरे भाई। और वैसे भी देख, मैं किसी रिलीजन को हेट नहीं करता, मैं सिर्फ अपने रिलीजन को डिफेंड कर रहा हूं। पहली बात यह कि हजरत मोहम्मद साहब जहां पर अपने विराजमान हुए थे, जहां पर आज मक्का मदीना है, वहां पर गैर मुस्लिमों का जाना पहले ही मना है। तो जब हम नहीं जा सकते वहां, तो तुझे आना जरूरी है? तू वहां आके दान देगी, बाहर दे दे। भारत में मुस्लिमों की कमी है क्या? भारत में मुस्लिम भिखारियों की कमी है क्या? दे देना, वहां उनको भी जरूरत है। तुझे क्यों साधुओं को दान देके अपने सर पे कलंक रखना है? अल्लाह पाक के घर जाके तुझे शक्ल दिखानी नहीं दिखानी? तो दोस्तों इस गंदगी को देखने के बाद मेरा थोड़ा सा वैसे भी आज जब से मैंने ये देखी है ना, तब से मेरा वैसे भी थोड़ा सा बीपी हाई हो चुका है। और इसी गंदगी में हाथ धोते हुए आज एक और नई गंदगी लेकर आया हूं जो इस वीक काफ़ी ट्रेंड में रही है। ये एक ऐसी गंदगी है जिसमें अगर आपने हाथ धो लिया तो आपके हाथ तो क्या, आपका शरीर भी नहीं बचेगा, वो टपक टपक के टपक जाएगा। इतनी गंदगी है कि आपको आज अपनी आंखें हार्पिक से धोनी पड़ेंगी। हो सकता है हार्पिक से भी कहा साफ ना हो भाई साहब, एसिड से धोनी पड़ेंगी, वो भी लोहे वाले ब्रश से। तो देख लेते हैं एक बार इस वीडियो को भी। जमा कराओ मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। लाओ, अरे लाओ तो, ये हो तो नहीं तो महाराज जी, आप तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया होगी, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया हमारे पास बच्चे हैं। तो मुझे लगा कि पानी से अगर मैं मुंह धोऊंगा, आंख धो लूंगा तो मेरा शायद काम हो जाएगा, मेरी आंखों को थोड़ा चैन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा गुलाब जल डाल के देखा, उससे भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी आंखों को फेना सर्फ से धोया, नहीं आराम मिला। मैंने देखा आसपास कि कुछ मिल जाए थोड़ा सा हार्ड, मुझे दिखा टाइल क्लीनर, मैंने टाइल क्लीनर से अपनी आंखों को धोया, नहीं मिला आराम। मैंने हार्पिक से धोया, मैंने एसिड से भी धो लिया, मैंने ब्रुश भी रगड़ लिया, वो लेटरिंग वाला भी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों को आराम नहीं हो रहा। क्योंकि जब से ये हिप्पोपोटेमस मैंने देखा है ना, मेरी आंखें जल रही हैं, मेरा कलेजा जल रहा है और पता नहीं क्या क्या जल रहा है। इतना गुस्से में हूं कि अगर ये हिप्पोपोटेमस मेरे हाथ लग जाए तो इसको सीधा काजीरंगा भेजाऊं, लेकिन क्या करूं, शिट, मेरे हाथ से ना काजीरंगा के गेट की चाबी खो गई है और वो खुल नहीं रहा। वरना ये हिप्पोपोटेमस, ये काली भैंस, मैं उसी टाइम ना काजीरंगा में छोड़ाऊं।
और मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये भटूरे जैसी काली कलूटी वाली औरतें जो हैं आजकल यही क्यों सारे कांड करने में जुटी हुई हैं भाई। हाँ, और भी औरतें हैं, औरों को भी कांड करने का मौका दो, लेकिन नहीं, जिनकी जो जितनी ज्यादा बदसूरत उसका उतना ही काला चरित्र। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि इसको संस्कार देने से पहले ही इसके मां बाप चिता पर लेटकर स्वर्ग सिधार गए। मतलब कैसे मां बाप होंगे, कैसे संस्कार होंगे इनके। एक वृद्ध व्यक्ति, एक साधु, उसको अगर ये 2 रुपए भी दे रही है तो उससे उल्टे मांग रही है। मतलब किस तरह की नीच हरकत है ये। एक सभ्य समाज में ऐसे लोगों की क्या ही औकात है, ऐसे लोगों का क्या अस्तित्व है। आप ऐसे लोगों को कहां देखते हो। और अगर इसके मां बाप ऐसे नहीं थे ना तो मुझे तरस आता है उन पे कि अगर वो जिंदा भी होंगे ना तो ऐसी लड़की को साथ में लेकर क्या सोच रहे होंगे। जब भी वो इसको देखते होंगे उनके मन में कैसे कैसे विचार आते होंगे कि कैसा आइटम बना दिया, कितना गंदा बाय प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। और चलो जब तक ये अपने मां बाप के पास है तब तक ठीक है, वरना जिस दिन ये ब्याह के किसी के घर जाएगी ना तो उसका भी हाल अतुल सुभाष जैसा ही होगा। हमें फिर किसी ना किसी ऐसे मर्द को गंवाना पड़ेगा जिसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सिर्फ इस हिप्पोपोटेमस की वजह से, सिर्फ इसकी गंदी सोच की वजह से एक और व्यक्ति अपनी शायद लाइफ त्याग दे। क्योंकि अगर मैं वो वर्ड यूज करूंगा तो ये यूट्यूब उसको सेंसर कर देगा। ये झामुंडा रूपी प्राणी जो सो कोल्ड अपने आप को जेन जी बोलते हैं, ये साले दिलजीत दोसांझ और कोल्ड प्ले के लिए अपने लाखों पैसे व्यर्थ कर देंगे। उनके कॉन्सर्ट में जाके हजारों रुपए की दारू पिलाएंगे। लेकिन जब भी इनको अपने धर्म के नाम पर दान देने की बात होती है, किसी साधु को 10 रुपए देने के लिए बात आती है, तो इनके मन से ऐसी बातें निकलती हैं। क्या मांग लिया उन्होंने तुमसे? जबरदस्ती करी थी? तुम्हारे हाथ जेब में डाल दिए थे? नहीं ना, अपनी मर्जी से दिए ना दान। तो तुम्हारी क्या औकात है उससे अपना दान वापस लेने की? हाँ, अगर नहीं था तो क्यों दिया? और तू कौन होती है उसका ऑडिट करने वाली? हाँ, तेरे घर पे भी आ रहे हैं क्या बाबा ऑडिट करने? तू कितना कमा रही है? अगर तू कमा भी रही है ना तो पहली बात तो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता होगा, और दूसरा अगर तू इनकम टैक्स स्लैब में आती भी होगी ना तो तू वैसे भी टैक्स की चोरी करके भागती होगी, क्योंकि तेरे पीछे ना ईडी लगने वाली है। और वैसे भी ईडी इतने बड़े शरीर को लेके जाएगी कहां? तेरे लिए एक ट्रक करना पड़ेगा, गाड़ी में नहीं आएगी तू। ये लेडी भिड़िया का मैं जहां फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। इसकी ना फ्यूचर में या तो डिवोर्स होगा या ये विडो बन जाएगी। दोस्तों, इस गेंद रूपी प्राणी से आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि इसको आज के लिए काफी ट्रीटमेंट मिल चुका है। बाकी अगर बेल्ट ट्रीटमेंट की और जरूरत पड़ी तो फिर से आऊंगा देने, टेंशन ना लो। बहुत बढ़िया बेल्ट रखी है मेरे पास में, प्योर चमड़े की, खाल उतार देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस गंदी गलियों से निकल के बाहर आते हैं और आपको सुनाता हूं कुछ ऐसी मजेदार खबर जिसको सुन के ना थोड़ा सा रूह भी खुश हो जाएगी और आनंद भी आ जाएगा। तो दोस्तों, अगली खबर आ रही है सीधा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, भिकारिस्तान से। जी हां दोस्तों, वैसे तो वहां पर हर चीजें लीक होती रहती हैं। कभी गैस लीक हो जाती है तो कभी उनके पेट लीक हो जाते हैं। रोटी खाने को नहीं है तो इसलिए खाली पेट में गैस भी ज्यादा बनती है। तो दोस्तों, उसी पाकिस्तान से अगली खबर यह आ रही है कि आपने सुना होगा 2-3 साल पहले इमरान खान की कुछ मतलब मूडी चीजें, अच्छी चीजें, रोमांटिक चीजें बाहर आ गई थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां के करंट पीएम की नोटी बातें लीक हो जाती हैं। बेशक वो आईएसआई ने करवाई थी, लेकिन हो तो जाती है ना। वहां पर जब पीएम सेफ नहीं है तो आम आवाम की क्या ही तरक्की हो रही होगी, आम आवाम के क्या ही लफ्ज होंगे और आम आवाम के क्या ही हालात होंगे। तो दोस्तों, ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो कि टिकटॉक पर वीडियोस बनाती हैं, जी हाँ वही टिकटॉक जिसको हमने बहुत 4 से 5 साल पहले बैन कर दिया था, क्योंकि टिकटॉक की वजह से हमारे यहाँ भी गले नाके पर नए नए मुजरे खुलने लगे थे, इसलिए हमें बैन करना पड़ा। तो उसी टिकटॉक के कुछ सो कॉल्ड स्टार्स आजकल फेम पाने के लिए अपनी वीडियोस, या कहें उनकी वीडियोस लीक हो रही हैं, प्राइवेट वीडियोस लीक हो रही हैं। मतलब पाकिस्तान में अगर इमरान खान की बातें, नोटी बातें लीक हों, या उनके लीडर्स के, जर्नलिस्ट के साथ में नोटी वीडियोस वायरल हों तो समझ में आता है, लेकिन एक टिकटॉक स्टार, उसकी कोई प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाएं, ये थोड़ा सा अजीब है। मुझे तो इसमें ना सच से ज़्यादा पर्सनल क्या बोलते हैं उसको, पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो, एक इज्जतदार आदमी, एक इज्जतदार औरत ऐसी वीडियोस क्यों ही बनाएगी? अगर आप बनाओगे नहीं तो लीक भी नहीं होगी। तो वो अगर बना रहे हैं तो वो इज्जतदार नहीं है, ठीक है। देखो, इमरान खान के जब 2-3 साल पहले ना वीडियोस लीक हुए थे, या ऑडियो क्लिप्स, जो नोटी ऑडियो क्लिप्स थे वो लीक हुए थे, तो उसका समझ में आता है यार, रंगीन मिजाज आदमी है, हुकूमत ने कर दिया उसका इलाज, तो क्या हो गया। लेकिन ये टिकटॉक स्टार्स अपनी पर्सनल वीडियोस को लीक करा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है खुद, क्योंकि इन्होंने खुद ही कराया होगा। क्योंकि जब खाली पेट में
कुछ टुकड़ा नहीं जाएगा तो गैस बनेगी। अब गैस को बंद करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे के चाहिए, इनो खरीदी जाएगी या कुछ कैंपा कोला खरीदा जाएगा, वो भी पैसे से आएगा ना, और पैसा तो है नहीं। तो जब आटे की बोरी में आटा ही नहीं है तो बंदा खाएगा क्या और हगेगा क्या? तो उसके लिए, हगने के लिए इंतजाम करे जाते हैं। लोगों को क्या बोलते हैं उसको कि लोगों की फीड में लगातार आने के लिए, लोगों की जो है सबकॉन्शियस माइंड से खेलने के लिए ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने सो कॉल्ड प्राइवेट वीडियोस को लीक करा देते हैं। हमारे यहाँ भी हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो जब शुरुआत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं न्यूड होकर अपनी फोटो जो है ट्विटर पर शेयर कर दूंगी, लेकिन नहीं की। उसके बाद में जब उसका थोड़ा सा ढलान शुरू हो गया, लोगों ने उसको जो है महत्व देना बंद कर दिया, तो शी मूव टू 18+ कंटेंट जो उन्होंने काफ़ी साल तक चलाया। लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो शी प्रेफर्ड, उसने अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर का मरीज बताते हुए अपने आप को ही मार दिया। लेकिन ये लोंडिया ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती है और ना ही जियो न्यूज़ की एंकर है, तो इसके वीडियोस क्यों ही लीक होंगे? क्या ही मिलेगा उसको लीक करके? बाकी जिस देश में एक बाप दूसरी शादी करने के लिए, अगले बंदे की बेटी से शादी करने के लिए अपनी बेटी को उसके पास उसकी दूसरी वाइफ बना के भेज दे, उस देश से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे देश से ना कोई उम्मीद की जा सकती है और ना ही ऐसे देश को हम महत्व देना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन अभी आपको मिल सके। तब तक के लिए टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।